अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये 7th पार्ट है, ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, प्रूफ करना है, ट्रायंगुलर फॉर्म बनाकर ही हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखें, इसमें आपको जो 7th पार्ट दिया हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, और आपने इसको प्रूव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया वही करेंगे कि हम प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ज़ीरो बनाएंगे, और उसके लिए ना इसमें आपको एक स्टेप जो है ना वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो ये है कि आपको पता है हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि चाहे हम ए का डिटर्मिनेंट ले लें या ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, जवाब बराबर आता है। तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। वैसे ट्रांसपोज लिए बगैर भी प्रूफ हो जाता है, उसमें आपको फिर कॉलम ऑपरेशन करने पड़ेंगे, आगे ज़ीरो बनाने पड़ेंगे। तो क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अभी तक क्वेश्चंस में यही है कि हम प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ज़ीरो बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेंगे तो सवाल सिमेट्रिक हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो चले जी ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी, पहली रो पहला कॉलम बन गई, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, फिर इसी तरह ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इसके बाद जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपको ये कॉलम नज़र आ रहा है, आप ये वाला कॉलम उठा के पहले कॉलम में ऐड कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रा देखें सारे नंबर सेम हो जाएंगे। ये वाला जब इसमें ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी, ये वाला इसमें ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी, ये वाला इसमें ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी, सारे सेम हो जाएंगे। तो आप ये अब डायरेक्ट ही करेंगे लिखने के बाद। तो हम लिखेंगे जी कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दें। तो कॉलम 1 में अब कॉलम 2 को जब आप ऐड करेंगे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहला कॉलम क्या बन जाएगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा इसी तरह आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तीसरा भी इसी तरह ही आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम में से ये a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। अब आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब ये आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लें, a प्लस बी प्लस सी, तो आपके पास आएगा 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये 1 और ये 1 ज़ीरो बनाएंगे। और वो कैसे ज़ीरो बनाएंगे, आसान सा काम है कि आपने जो पहली रो नज़र आ रही है, इस पहली रो को इसमें भी माइनस कर देना है और इस पहली रो को इसमें भी माइनस कर देना है। ज़रा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं किस तरह से माइनस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, आपने इस पहली रो को इन दोनों रोज में से माइनस करना है, तो नीचे वाले 1 जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। अगले स्टेप में अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दें। अब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करें कि पहली रो को दूसरी और तीसरी में से सब्ट्रैक्ट करें। तो बाहर ये a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही आएगा, पहली रो एज इट इज आ जाएगी 1 बी प्लस सी प्लस ए। अब दूसरी रो लिखें और इसमें पहली माइनस करें, 1 माइनस 1, सी प्लस ए में से ये माइनस करें माइनस बी माइनस सी, और बी प्लस सी में से ये माइनस करें माइनस सी माइनस ए।
इसी तरह तीसरी रो लिखें और इसमें से पहली माइनस करें, 1 माइनस 1 ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी। यहाँ पे कोई नहीं, ये वाला जो था ना ये ए प्लस बी है, तो यहाँ पे भी माइनस ए माइनस बी आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी 1 0 0 बी प्लस सी ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सी सी से कैंसिल होगा, ए माइनस बी, बी बी से कैंसिल होगा, ए माइनस सी। और यहाँ पर अगर आप देखें बी बी से कैंसिल होगा सी माइनस ए, और ए ए से कैंसिल होगा सी माइनस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हमारा एक काम तो हो गया, 2 0 बन गए हैं, ये वाला 0 करना बाकी है। और वो कैसे करें, बड़ा मुश्किल हो गया। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले नंबर को इस वाले के साथ और इस वाले नंबर को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को। यानी कि ये जो रो नजर आ रही है आपको, रो 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें ए माइनस सी से, और ये जो रो नजर आ रही है आपको, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें ए माइनस बी से। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड हम बाहर कर लेंगे। तो इसलिए आप यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग R2 बाय ए माइनस सी एंड R3 बाय ए माइनस बी डिवाइड आउटसाइड। तो जब आप ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी और ए माइनस बी। पहली रो तो एज इट इज रहेगी 1 बी प्लस सी ए प्लस बी। 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ने तो 0 ही रहना। इसको ए माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए माइनस सी से, और सी माइनस ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए माइनस सी से। ये 0 0 ही रहेगा। और यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी आ जाएगा, हमने ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों तो सेम है, इनको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अब सिर्फ इसको इसमें ला के माइनस करना, ये 0 हो जाएगा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, ए प्लस बी प्लस सी ओवर ए माइनस सी ए माइनस बी, 1 बी प्लस सी ए प्लस बी, 0 ए माइनस बी ए माइनस सी। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए सी, फिर इसको इससे करेंगे माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी, 0 ए माइनस बी ए माइनस सी। इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी माइनस बी सी, नहीं ए सी, इसको इससे करेंगे माइनस ए बी, और इसको इससे करेंगे तो माइनस बी सी, और इसको इससे करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी। ये आपके पास आ जाएगा। फिर देख लें एक मरतबा, ए सी प्लस का माइनस ए बी माइनस का माइनस बी सी माइनस का और प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक होगा जी। तो ये आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली जो रो आपको नजर आ रही है इसको इसमें ला के माइनस कर देंगे। ये दोनों सेम है, ये 0 हो जाएगा। अब जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि माइनस करने के बाद क्या बचता है। तो मैंने बताया अभी कि आपने जो लास्ट स्टेप है उसके बाद क्या करना है, रो 3 में से रो 2 को माइनस करना है। अब जरा देखिए कि जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो बाहर वाले ये तो एज इट इज आ जाएंगे,
ए माइनस सी ए माइनस बी। पहली रो एज इट इज 1 बी प्लस सी ए प्लस बी। दूसरी भी एज इट इज 0 ए माइनस बी ए माइनस सी। और यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी, जरा इधर लिख लें, ए सी माइनस सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस ए सी। 0 माइनस 0 ये नीचे आके माइनस हो गया, तो 0 माइनस 0 आ गया। ए माइनस बी ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस सी, ये दोनों 0 हो जाएंगे माइनस होने के बाद। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्केयर, और ये नीचे लाके माइनस करें, माइनस ए सी प्लस सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस ए सी। तो ये आपका डिटर्मिनेंट बनेगा। ये डिटर्मिनेंट में आप पूरा कर लीजिएगा, जगह कम थी तो मैंने नीचे लिख लिया। तो हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस सी ए माइनस बी 1 0 0 बी प्लस सी ए माइनस बी ए माइनस सी, ये भी 0 हो गया, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचा ए प्लस बी ए सी माइनस सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस ए सी, ये एक ए सी से कैंसिल हो गया। अब जो बाकी बचे हैं इनको हम ज़रा अरेंज करके लिख लेंगे, वो होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी सी माइनस ए सी। ये मैंने इनको ज़रा अरेंज करके लिख दिया, वो सारे नंबर से अरेंज करके लिख दिए। तो ये आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म बन चुकी है। ये देखिए, ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल और उसके नीचे 0। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, पहले तो आप हवाला दे देंगे कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। ट्रायंगुलर फॉर्म। तो अब आपने सिर्फ ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो पहले है 1 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर ए माइनस बी ए माइनस सी, फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी सी माइनस ए सी, ये दोनों इन दोनों से कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा ए प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी सी माइनस ए सी। अब ना बेटे ये फार्मूला है आपका डायरेक्ट इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। आगे आपको उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका फार्मूला है। अगर आप भूल जाएं कि ये किसका फार्मूला है तो आप सवाल की राइट हैंड साइड देख लें, राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बनता है, आपने डायरेक्ट ये लिख देना है, मज़ीद सॉल्व नहीं करना। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 7। ये भी थोड़ा था ट्रिकी, तो इसको भी ज़रा अलग से देखिएगा।